अस्सलाम वालेकुम। और ये बहुत अच्छी जो आपने आवाज सुनी थी, ये हसन चीमा थे। वेलकम टू माय एफपीएल्स फर्स्ट वेबकास्ट। माय एफपीएल का जिस आप अंदाजा है, माय फुटबॉल लाउंज। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली उस फोरम के मेंबर ही हैं, वरना आपने हमें क्यों एफपीएल की वेबकास्ट पे क्यों देखना है। लेकिन आई विल बी होस्टिंग दिस फॉर यू। साथ साथ हमें नेचुरली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि माई एफपीएल पे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मजेदार किस्म का इंटरेक्शन मिलता है अपने मेंबर्स के साथ, तो वी थॉट वीड स्टार्ट एन एक्टिविटी जहां पर हम उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे टू इंटरैक्ट विद अस। इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस तो वो भी पूछें, क्योंकि हमारे साथ सेलिब्रिटीज हैं। सेलिब्रिटीज का मैं तारुफ कराता चलूं तो उनके साथ आपने जो क्वेश्चंस पुट करने हैं आप उनसे पुट करें, ताकि वी ट्राई टू आंसर एज मच ऑफ योर क्वेरीज एज पॉसिबल। वील ट्राई कि दिस बिकम्स एज इंफॉर्मेटिव एज पॉसिबल। वील ट्राई दिस not to be just a rant show which has a probability कि ये बन जाएगा, लेकिन we don't want it to be a rant show। लेकिन कोशिश यही है कि आपको जितनी ज्यादा इन्फॉर्म्ड हम कॉन्वर्सेशन दे सके ऑन फुटबॉल वो करें। बेसिकली जो माई एफपीएल कर रहा है फेसबुक पे, वो काम हम यहाँ पे करना चाहते हैं। थोड़ा सा अब कराता चलूं जी। वेरी वेरी लकी कि हमें एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं जी, हसन चीमा साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फुटबॉल राइटर हैं, फुटबॉल हिस्टोरियन है, क्रिकेट राइटर है। और इन्हें ज्यादा लाइट पसंद नहीं है, अंधेरे में रहना जरा ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हसन चीमा ने हमें ज्वाइन किया है जी। हसन चीमा, अगर आप हमें नहीं देख सकते तो ये सफेद शर्ट और सफेद दांत में हसन चीमा है। हसन, क्या हाल है? करम अल्लाह का। मैंने कहा अनम्यूट कर लूं, पहले आवाज यहाँ निकलती रही है। बंदा लाइव जाने नहीं के हसन, थोड़ा सा हसन आपकी आवाज फिर कट गई है। थोड़ा सा हसन, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर एक्चुअली डूइंग समथिंग फॉर माय एफपीएल। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन माय एफपीएल एंड हाउ डू यू थिंक वी कैन मेक at least the football culture in Pakistan better through this forum? Okay, that requires basically a 5,000 word article. लेकिन मेरे ध्यान में आप खड़ा के मेरे ख्याल से उसकी तरफ ये सवाल जाना चाहिए। लेकिन आई थिंक जस्ट वन थिंग आई से इज के रिगार्डिंग द माय एफपीएल इन जनरल, जो फेसबुक या इवन ट्विटर पे आपके जो फुटबॉल वॉचिंग है, इससे एटलीस्ट आपकी जो फुटबॉल है वो थोड़ी ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो गई है। क्योंकि आपके मुल्क में आपकी फुटबॉल फेडरेशन वगैरह ने नहीं करना कुछ, तो you have to do that from the ground up. So whether that is on Facebook or Twitter, या whether that is in the on the grassroots, या जो मर्जी है, वो जो भी एवेन्यू है वो मेरी नज़र में ठीक है। हमें जी साथ हसन के साथ जो हमारे किक ऑफ के शो के रेगुलर्स हैं, आपके लिए काफ़ी फेमिलियर चेहरा है। हमारे दूसरे फुटबॉल एक्सपर्ट रेहान उलग। रेहान इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल राइटर। ही राइट्स ऑफ फुटबॉल एंड ही इनफैक्ट आई बिलीव रन्स अ नंबर ऑफ दीज फोरम्स। माई फुटबॉल लाउंज में भी इन्होंने कहीं टांग फंसाई हुई है, माई क्रिकेट लाउंज में भी कहीं ना कहीं टांग फंसाई हुई है, वो माई एफपीएल 11 में भी कहीं ना कहीं टांग फंसाई हुई है। तो इस वक्त आपको जिस तरह बालों से नजर आ ही रहा होगा, शक्ति कपूर से जान बचा कर अभी अभी फारिग हुए रेहान। रेहान, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम माई एफपीएल के जाए, दिस इज एमएफएल पॉडकास्ट, माई फुटबॉल लाउंज का पॉडकास्ट है। तो दैट शुड बी करेक्टेड बिकॉज माई एफपीएल 11 इज अ फैंटेसी प्रीमियर लीग गेम व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द forum that is my football launch. मैंने कहा हर जगह टांग घुसाई है, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सप्लेन व्हाट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर and what your role is with all of these things. My football lounge, my cricket lounge, and basically the lounge culture was started by myself and Usman Sheikh. We wanted to promote football, cricket, या different sports in Pakistan. सबको एक opportunity, एक forum देना जिसपे आके वो अपने आप को express कर सके, और basically जिन topics में interested हैं, sports के topic में interested हैं, उनके बारे में बता सके, और to grow the sporting culture in Pakistan, because क्रिकेट यहाँ पर होती नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर होती नहीं है। श्रीलंका वाले इंसिडेंट के बाद उसके अलावा फुटबॉल का हसन ने ऑलरेडी कहा है कि बीएफएफ का जो रोल है वो हम सबको पता ही है कि वो कुछ नहीं करते, जिसका प्रेसिडेंट पिछले 50 सालों से बदला ही नहीं है, उसमें क्या करना है। बेसिकली दैट्स द थिंग कि हम वो करना चाहते हैं कि एवरीवन गेट्स अ चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। And everyone gets a chance कि अब मौके पर ही I'd like to invite our special guest today, फैज़ान रहमान। हमारा ये जी जो माई एफपीएल का जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बेसिकली हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि एक मेंबर को हम
select करें based pretty much on the input that they give on my FPL. Naturally आप ये सोचें कि input का मतलब ज़्यादा क्वालिटी से है, नॉट क्वांटिटी. तो फैज़ान, बल्कि फैज़ान is actually a very very old member of my FPL, and I believe he was one of those people who was so prolific कि I believe administrator के status पे भी I believe फैज़ान है. फैज़ान, first of all, tell us a bit about yourselves for those who don't know you. Give us a brief introduction. थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं, how long have you been an avid follower of football, so on and so forth. Assalamualaikum. Thank you. I just like to clarify, I'm not an administrator on the lounge, so I wasn't that regular in the middle. So, but I do follow the lounge. It's a very good outlet. Whenever you want to discuss football, तो कभी भी फुटबॉल की बात करनी हो तो उसके लिए बेहतर उसके लिए फोरम है नहीं. एक बड़ी मैच्योर डिस्कशंस होती हैं, बीच में आर्टिकल भी लगता है काफ़ी, बट अच्छी डिस्कशंस आपकी हो जाती हैं. यू गेट गुड ओपिनियंस, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो स्पेशल ट्रिवियाज चलते हैं. तो उस एंगल से आई हैव बीन अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ द लाउंज. उसके अलावा आई वर्क ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, और उसके अलावा आई एम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, और कोई 99-2000 से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ रेगुलर. सन 1 में जाके मैं काफ़ी रेगुलर हो गया था, बट ऑब्वियसली तब से मैं यूनाइटेड फॉलो कर रहा हूँ. तो काफ़ी साल हो गए, 14-15 साल हो गए, बट चलो काफ़ी जबरदस्त. चलो, करता थैंक हूँ. यू फॉर क्लैरिफाइंग. थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग. लेकिन आई वाज एक्चुअली अंडर द इंप्रेशन दैट यू वर वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स. आई स्टैंड करेक्टेड. लेकिन लेट्स स्टार्ट. फैज़ान, मैं आपको थोड़ा सा बताता रहता हूँ बिकॉज दिस इज मोस्टली a forum where we want to interact with you mostly. तो अब I'm actually going to hand over the floor to you. आपने जो सवाल पूछने हैं, आपने हसन से पूछना है, रेहान से पूछना है. मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूँ, लेकिन अगर मुझसे पूछना है तो मुझसे भी आप फ्रैंकली पूछना, जिस तरह भी करना है. सो द फ्लोर इज ऑल योर्स. With whatever topic you want to discuss. I believe there are a number of questions on my FPL already underneath the link. पूरा थ्रेड है, अगर वहाँ से आपने कोई क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फोरम इज ऑल योर्स. Definitely. So Rehan actually wanted me to start off with the FA Cup. So I'll just start off with the FA Cup. रेहान की डिक्टेशन नहीं लेनी यार, रेहान की डिक्टेशन नहीं लेनी, उसके अलावा चलो. उसके अलावा चले जाते सीधा फोरम पे. जो आए हैं सवाल उनको लेके चलते हैं एक एक करके. सही है, जबरदस्त. चलो जी. पहला सवाल है जी शौकत डार का. हसन चीमा साहब से पूछते हैं, where do you see Arsenal and Manchester United and Liverpool in the coming seasons, in the context of the league title race and Manchester City on the European stage? तो पहले तो ये बताया कि मैन यू, लिवरपूल और आर्सेनल को आप टाइटल रेस के एंगल से कहाँ देखते हैं अगले सालों में, और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी इन यूरोप पे आ गया. शौकत डार का सवाल है यार. ऑलमोस्ट हर का मतलब थोड़ा सा एज यूनाइटेड का तो इट्स द इजीएस्ट बिकॉज दे आर फनखाल. दे आल्सो हैव दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ मनी. पिछले समर भी की थी, समर भी आई एम श्योर करेंगे. जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो जारी करेंगे. एंड दे हैव मतलब कि इतना उनके पास पैसा है कि वो एफएफपी में रहते हुए भी हर साल 100-150 मिलियन खर्च सकते हैं. तो आई एक्सपेक्ट देम टू बी चैलेंजिंग फॉर द टाइटल मे बी बाय इवन नेक्स्ट ईयर या उसके बाद. लिवरपूल की जहाँ तक बात है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आई थॉट के लास्ट ईयर वाज देयर चांस अनलेस के रॉजर्स आइदर हायर्स एक कोई उसका असिस्टेंट मैनेजर जिसको डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन आती हो, या फिर लिवरपूल चेंज देयर स्टाइल एंड गो बैक टू जो पिछले साल खेल रहे थे कि आप थ्रू आउट काउंटर पे खेलें. ऑल्दो दैट अगेन इजंट अ लॉन्ग टर्म थिंग. तो उसमें लिवरपूल का एक्सपेक्ट सॉर्ट लाइक जिस तरह बेनिटेस के अंडर था उनका कि 4th-5th पे रहना और फिर 1 साल या 2 साल टाइटल के लिए चैलेंज करना. आर्सेनल का यार I've said this about them a lot on TV कि I am very frustrated by them कि वो हर साल चौथी पोजीशन लेके खुश हो जाते हैं. ये अभी जो लास्ट वीक 2 वीक्स पहले जो मैनचेस्टर सिटी वाला मैच था, इसके बाद होपफुली थोड़ा सा चेंज आए उनमें. मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ आर्सेनल एक्चुअली प्ले विद द ऑपोजिशन इन माइंड. हमेशा उनका ये होता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ एरोगेंस होती है कि हम इस तरह खेलेंगे और इसी तरह जीतेंगे. Which is fine if you are Pep Guardiola's Barcelona या you are Pep's Bayern. बल्कि even Guardiola की बार्सा में भी कई दफा मैड्रिड वगैरह मैचेस हम देखते थे कि वो कभी डानी आल्वेज को राइट विंग खिला रहे हैं, इस तरह माइनर चेंजेस करते थे. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन आई थिंक 3 या 4 साल के हमने वेंगर को देखा है कि एक टीम को सेटअप करते इस तरह की सिचुएशन.
तो either at least I hope it's a turning point, लेकिन जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो पास 4-5 years मुझे इतनी होप नहीं मिलती है उससे. As far as City is concerned, I still think City का इशू ये है कि एक तो मैनेजर वाला है Pellegrini will take them to the quarterfinals, the semi-final, लेकिन eventually उसकी जो in-game management है that gets found out in the bigger games. And the other thing is कि City, although they spent £500 million or whatever, उनके अगर आप देखें वो जो टीयर 1 प्लेयर्स जो होते हैं वो सिर्फ उन्होंने अग्वेरो को साइन किया हुआ. कंपनी और याया टूरे इधर आके बने, मतलब याया wasn't this level when he was at Barcelona. So they have to sign that sort of player rather than spending 40 million on somebody like Eric Mangala. They could have spent that 40 million on a world class defender, somebody like Matt Hummels or somebody इस तरह करके. तो फिर I think उनका they have to मेक श्योर कि वो चाहते क्या. कभी वो जॉर्ज मेंडेस की साइनिंग कर रहे थे, कभी किसी की साइनिंग कर रहे थे, एंड द एंड रिजल्ट इज कि अब उनके पास बेसिकली मार्टिन डेमिचेलिस, मंगला और half fit company are their center backs after spending £500 million in 5 years. तो उनका इश्यू जो है उनकी वही साइनिंग्स वही मुझे दिखाई देता है. as I don't think they can reach मतलब कि चैंपियंस लीग जीतना. ऑब्वियसली जिस तरह 2012 की चेल्सी था, नो आई एम गोइंग वेरी लॉन्ग हियर, हैदर भाई के रिएक्शन दिखाई दे रहा है, बट एज 2012 की जैसा चेल्सी का साल था कि यू कैन विन विदाउट हैविंग द बेस्ट टीम, बट इफ यू आर गोइंग टू डोमिनेट यू नीड टू बाय दोस सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स. ठीक है, ये वाकई में मेरे एक्सप्रेशन से यही पता चल रहा था कि यार फैजान, आपको एक चीज मैं बताता चलूं, आई हैव नाउ माशाल्लाह वर्कड विद हसन फॉर क्वाइट सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम. हसन को आप रोके ना तो रुकते नहीं है. तो आपको थोड़ा सा ये हेड्स अप देता चलूं. लेकिन बिकॉज दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू द प्रीमियर लीग एंड आई बिलीव देयर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द टीम्स, लीडिंग टीम्स इन द प्रीमियर लीग. रेहान, मैं आपसे बात करना चाहूंगा. आप इसमें एनी टू सेंस दैट यू वांट टू गिव. प्राइमरीली अगर आप बात कर रहे हो तो चलो लीग स्टेटस पे तो आई बिलीव काफी ज्यादा डिटेल में हसन ने बात कर दी. आई वांट यू टू टॉक अबाउट चेल्सी एंड सिटीज प्रॉस्पेक्ट्स इन डिटेल इन द चैंपियंस लीग, क्योंकि इससे एक और सवाल, एक हसन सहगल साहब है, उनका सवाल भी इससे एड्रेस हो जाएगा. उनका सवाल ये कि चेल्सी इस साल चैंपियंस लीग में कहां तक जाता आपको नजर आ रहा है. तो ट्राई टू आंसर दीज टू एंड देन फैजान लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अनम्यूट आप कर लें रेहान, तो वो बहुत जबरदस्त एक चीज हो जाती है. ओके, सो मैनचेस्टर सिटी का इशू ये है कि मैनचेस्टर सिटी का जो नॉकआउट मैच है वो बार्सिलोना के साथ है, और अगर ये मैच कोई महीना पहले होता है तो सिटी वुड हैव बीन फेवरेट्स बिकॉज सिटी की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही थी और बार्सिलोना के जो इंटरनल मसले थे वो चल रहे थे. लेकिन करंट सिचुएशन सिटी की देखते हुए और खास करके क्योंकि याया टूरे उस अफ्रीकन कप नेशन से वापस आएंगे, उसके बाद भी वो भी डिपेंड करना होगा कि उनकी फॉर्म कैसी है जब वो मैच आता है 14-15 के करीब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. लेकिन एक सबसे मेजर मसला है कि बार्सिलोना का जब से बोर्ड का फॉल आउट हुआ तब से बार्सिलोना की जो टीम है दे हैव जेल टुगेदर. वो जो एक फैक्टर होता है कि ऑफ द फील्ड इश्यूज कभी कभी टीम को यूनाइट कर देते हैं, और इस टाइम वही हुआ बार्सिलोना के साथ. और वो कह रहे हैं और फ्रॉम इनफैक्ट जब से जुबी ज़रेटा ने रिजाइन किया या उनको निकाला गया है, तब से बार्सिलोना है वन एवरी सिंगल मैच दे प्लेड इन. तो सिटी के बहुत बुरा साइन है. सेकेंडली लीग के अंदर जब से जनवरी के बाद वो जनवरी के अंदर दिसंबर और जनवरी के अंदर बड़ा अच्छा रहा था, लेकिन जो दोबारा स्टार्ट हुआ है टेंस के बाद they drew one match and they did not manage to win the other one, और FA कप से भी बाहर निकल गए. So that's the problem right now with Manchester City की उनकी फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं है and I don't see them getting past Barcelona. उसके अलावा अगर आप चेल्सी की बात करते हैं, दे उससे ज़्यादा वेल ऑयल्ड यूनिट आपको इस टाइम में नहीं मिलेगा डिस्पाइट देयर लॉस इन द FA कप. लेकिन वो फिर भी है कि चेल्सी नोज हाउ टू विन, मोरिन्यो नोज हाउ टू विन कप मैचेस, खासकर अवे मैचेस में जिस तरह वो सेटअप करते हैं, जो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं. सम माइट कॉल पार्किंग द बस. As long as you're getting the results, it doesn't matter. Or Mourinho knows how to get results and how to perform in Champions League football. So I think Chelsea सेमीफाइनल तक ऐसी चेल्सी क्वालिफाइंग, उसके बाद सेमीफाइनल गेम. और एक चीज मैं ऐड करूंगा ऑन आर्सेनल, इसके हसन ने मेंशन किया कि वेंगर ने 3-4 साल में पहली दफा जो है वो टीम इसने सेटअप की थी. इवन द लिवरपूल मैच जो 2-2 ड्रॉ हुआ था उसमें इन द पोस्ट मैच ही सेड हिमसेल्फ कि पिछले सीजन वी वर टू ओपन एंड दिस सीजन वी मेड अ कॉन्शियस एफर्ट कि हम लोगों ने ज्यादा अटैक नहीं करना और शुरू में थोड़ा डिफेंसिव करना. तो आई थिंक वेंगर को जो बिग मैच इश्यूज थे वो
काफ़ी हद तक एड्रेस हो चुके हैं, लेकिन वही बात है कितनी देर तक लास्ट करती है ये वाली चीज़। अब कितनी देर तक आर्सेनल उस तरह सेटअप रख सकती है, बिकॉज अगर एक दो इंजरीज हुई तो फिर वही मसला आ जाएगा कि बैकअप प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ। Faizan, that's cue for you. You can start with your next question. थोड़ा सा यार एनर्जी लेवल सारे जरा हाई रखो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डाउन है। चलो हसन चीमा की तो समझ आती है, वो जिस तरह लेटे हैं वो यही लग रहा है कि उन्होंने लैपटॉप के पीछे कुछ और रखा हुआ है जिस चीज को वो देख रहे हैं, लेकिन बाकी सारे जरा एनर्जी लेवल हाई रखो। जी फैजान, योर स्टेज। अच्छा तो चले, रेहान आपने पिछला कर दिया, बट चले अब रेहान अगला भी आप बताएं। नवीद अली का क्वेश्चन है, आर Hummels and Strootman likely to sign for United in the summer, and where do you see Falcao playing next season? अब स्टूटमैन को तो मोस्ट लाइकली आई सी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड समर के बाद, बिकॉज वैन गाल के वन ऑफ वैन गाल्स फेवरेट प्लेयर्स, और अगर वैन गाल रहते हैं यूनाइटेड के अंदर तो आई सी हिम जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। एज फार एज हुमल्स इज कंसर्न, वो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज हुमल्स की एफिलिएशन विद डॉर्टमुंड थोड़ी वो है, इमोशनल टाइप है कि डॉर्टमुंड ने तब साथ दिया हुमल्स का जब कोई साथ नहीं देता। बायर्न म्यूनिख यूथ अकेडमी के प्लेयर हैं, और बायर्न म्यूनिख ने जब उनको निकाल दिया था तब ही वेंट टू डॉर्टमुंड। म्यूनिख ट्राई टू री-साइन हिम, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ही वाज बेसिकली द लीडर ऑफ डॉर्टमुंड, और अभी डॉर्टमुंड का बहुत बुरा रन चल रहा है। हसन चीमा आप बेहतर बता सकते हैं, वो रेलीगेशन जोन में और क्या परफॉर्मेंस चल रही है उनकी। लेकिन हुमल्स का ये है कि हुमल्स बहुत बुरी हालत में है डॉर्टमुंड। आई थिंक वो नजर आ रहा है कि जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, मैं बड़ा सीरियस बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्कोर अ पॉइंट हियर हसन चीमा साहब, मैं आई एम बीइंग वेरी वेरी फ्रैंक कि आप जितना मर्जी बुरा भी सीजन हो तो आप बुरा सीजन आप डॉर्टमुंड के लिए कंसिडर करते हो कमिंग इन थर्ड इन दैट लीग। दिस इज अ हॉरिबल सीजन। बट चलें, रेहान आप कंटिन्यू करो, वील आस्क हसन about that later on. इसमें ये स्टूटमैन तो आई डेफिनेटली सी मैनचेस्टर यूनाइटेड साइनिंग, बिकॉज इवन वैन गाल का जो नेदरलैंड्स की टीम थी वो 4-3-3 खिलाने से जो 3-5-2 फॉर्मेशन में चेंज आया था वो सिर्फ इसलिए आया था कि स्टूटमैन इंजर हो गए थे। एंड इवन बिफोर द वर्ल्ड कप वैन गाल ओपनली सेड कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस टीम इज केविन स्टूटमैन। तो आई थिंक स्टूटमैन तो आप गारंटी कर सकें, और वैसे भी इटालियन लीग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इतनी पुलिंग पावर नहीं है कि वो उसको रख सकें या इतनी पे भी दे सके रोमा, although Roma is one of the two stable clubs in Italy right now. रेहान फाल्काओ का बताएं। फाल्काओ का ये है कि इवन इस सीजन जब he was signed for Manchester United, तो he wanted to sign for Madrid, और इवन सोशल मीडिया पेज के ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत बात नहीं थी, असल में ये हुआ था कि ट्वीटेड कि I joined Madrid। लेकिन वो वही मसला है कि मैड्रिड में द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन दैट बेंजेमा गेट्स, दे डोंट वांट समवन टू चैलेंज हिम फॉर अ फर्स्ट टीम स्पॉट, यानी स्टार्टिंग 11 के अंदर। तो इसलिए वो वहां पे जा नहीं सके, देन ही केम टू यूनाइटेड। और वैन गाल का वही मसला जो हर क्लब के अंदर होता है, वैन गाल wants to make an example out of someone. Look at only that everyone actually remembers Bayern Munich में जो हुआ था। Even before that, Van Gaal has had issues with major players, big names. तो यहाँ पे भी वही हुआ है। The amount of money United spent in the first place, यानी खरीदा नहीं, इवन ऑन लोन, द अमाउंट मनी दैट पेइंग फॉर हिम राइट नाउ, आपको ये लगता है कि वो रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग द कैमरा। एंड आई थिंक Falcao can sign for any of the big teams. I don't see him going to Madrid या बारसा या बायर्न म्यूनिख, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ऑलरेडी है लेवेंडोव्स्की, लेकिन आप उनको देख सकते हैं एटलेटिको मैड्रिड टाइप क्लब, वापस एटलेटिको मैड्रिड जाते हुए भी देख सकते हैं। इवन विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर लेट्स से मोरिनियो टीम, बट मोरिनियो हैज डियो कॉस्टा राइट नाउ। यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे हसन, बल्कि I'd like to include you in this conversation as well. Just want to discuss Strootman की बात हो रही है. I just recently read a very detailed article by one very very पैशनेट रोमा फैन. एक तो क्वेश्चन उसके अंदर जो ऑब्वियस उसने पहला जो उठाया, इट्स अ वेरी कन्फ्लिक्टिंग आर्टिकल व्हिच आई रेड. उसमें पहला सवाल जो उसने उठाया था वो ये उठाया था कि आप हॉलोबास को देखें, आप स्ट्रूटमैन को देखें, आप प्यानिच को देखें, आप इस टाइप के सारे नाम देखें, तो इट इज अ सरप्राइज कि अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज एक्चुअली नॉट ट्रेडेड देम. दिस वाज द first half of that article that I read. Second half surprisingly ये था कि क्योंकि ये अमेरिकन ओनर्स हैं और उनके they won't be satisfied कि वो
2 सीजन्स या 3 अपनी इन्वेस्टमेंट के 2 सीजन्स के 3 सीजन्स जुवेंटस से हारे या सेकंड पोजीशन पर आए, तो नाउ दे विल बी इन्वेस्टिंग इन पीपल लाइक पेप गार्डियोला, क्योंकि द who broke the news of Pep to Bayern later on has now started, उस कैंप से आवाजें निकलनी शुरू हो रही हैं that Roma might be interested in Pep come the summer. तो ये तो काफी दो conflicting चीजें हैं. Do you see a mass exodus of Roma players come this summer? Absolutely not. I don't think, especially with Rudy Garcia, they are considering कि जो उनकी situation है. And the thing with Garcia, even जब वो लील में भी थे तभी था कि उनके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो था कि a player who was good but not great, और especially someone जो कि जिसका टैलेंट था लेकिन वो मेंटली वो अपनी बेसिकली सिचुएशन उसकी ठीक नहीं थी, उस तरह के प्लेयर के साथ वो बहुत सक्सेसफुल थे. द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल इज जर्विनियो, कि वो जब भी रूडी गार्सिया के साथ खेलते तो ही लुक्स ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास. विदाउट हिम ही डजंट. Somebody like as in Strootman was, I did not expect Strootman to be as good as he was last year. इस साल हमने नाइंगोलान को देखे, even compared to last year, he's been playing really well. So that is something that Garcia has always had. So I don't think they would want to sack Garcia in the first place. और जहाँ तक एक्सोडस वाली भी बात है, Juventus and Roma both are in a position कि आप मैसिव जो होती हैं बिड्स, somebody like Strootman के लिए 40 million 45 million की बिड करे, if he doesn't want to go they can reject that. They don't need that sort of money. और नापोली का ये एक को कल्चर रहा है, पलेर्मो का कल्चर रहा है कि अगर एक गुड इनफ ऑफर आती है, अगर 40-45 की आ जाती है हमारे बेस्ट प्लेयर के लिए भी, तो उसको भेज दो. बट आई डोंट थिंक रोमा एंड यूवेंटस आर लाइक दैट. यूवे का नॉट आई एम नॉट सेइंग कि 40-45 पे, यूवे को अगर कोई विडाल या पॉग्बा के लिए 80-90 की मिलियन यूरोस की ऑफर मारते हैं, देन दे विल बी फाइन कि हाँ ठीक है, इतने का हम 3-4 20-25 मिलियन वाले प्लेयर खरीद लेंगे. बट जहां तक ये बात आ रही है स्ट्रूटमैन की या इवन प्यानिच की, चेल्सी वो 30-35-40 फिगर्स कोट हो रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आई डोंट सी either Roma or Juve allowing that to happen. रेहान थोड़ा सा, सॉरी फैजान मैं आपके पास वापस आता हूँ. रेहान थोड़ा सा इसी चीज पे ऐड करते हुए, रूडी गार्सिया, द रीजन ये पेप वाली बात अभी उठी है वो ये इसलिए उठी है क्योंकि ब्रेशिया इस वक्त टर्मोइल में है. बैंक्रप्सी, ब्रेशिया की बैंक्रप्सी हो गई है. गार्डियोला प्लेड फॉर ब्रेशिया विद रॉबर्टो बाजियो. बाजियो ने कहा वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोच करेंगे. Pep Guardiola has now also made a statement, and he's also made statements in the past saying कि मैं ब्रेशिया के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने को तैयार हूँ. पेरलो इज विलिंग टू बेल देम आउट. सो इस टाइप की बातें सुनने के बाद, और एक और इंटरव्यू निकाला गया, आई बिलीव एन इंटरव्यू हैज बीन टेकन आउट पेप का, जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है हिज इंटरेस्ट इन कमिंग at some point in time in Italy to coach, to the extent that people are now saying that there is a stronger likelihood that Pep will come to Italy before he comes to England. So your views on that, and then Faizan, next question आप ले चलो उसकी तरफ. जो पेप गार्डियोला का इशू है वो ये है कि पेप गार्डियोला, इवन जब पेप गार्डियोला एंडेड हिज प्लेइंग करियर एंड बिकेम अ मैनेजर एज इन बारसा बी टीम के, देन इवन देन सेड कि जो चीजें इटली के अंदर मैनेजमेंट के अंदर सीखी खेल के, ऑल्दो ही डिड नॉट प्ले मच as much as he used to, इटली जाके इवन एट रोमा he did not play as much as he used to. तो वो ये था कि he learned कि टैक्टिकली किस तरह खेलना है, और काफी ज्यादा चीजें he attributes to his managerial style with his time in Italy playing, because Guardiola was always उस टाइप का जो सीखता था कि किस तरह डिफेंड करना है, टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम खेलते हुए भी. ही वाज अ वेरी क्लेवर फुटबॉलर एंड दैट इज व्हाई ही इज अ वेरी क्लेवर मैनेजर एज वेल. और आई थिंक ही ओज इट टू इटली, और Guardiola इज दैट सॉर्ट ऑफ अ मैन कि ही इज ट्रू टू हिज वर्ड. उसने कहा कि मैं बार्सिलोना छोड़ देनी है, तो ही लेफ्ट बार्सिलोना. And then, although that was brewing for a long time, 2 years ago, he said he only signed 8 साल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन करता था. तो ही इज नॉट समवन जो कि आप देखेंगे सारी जिंदगी बायर्न म्यूनिख करेगा, और बायर्न म्यूनिख भी इस टाइप का क्लब नहीं है जो कि एक मैनेजर को 3-4 साल से ज्यादा रखता है. तो इवेंचुअली पेप गार्डियोला विल मूव आउट ऑफ बायर्न म्यूनिख एंड इटली प्रोबेबली इज हिज डेस्टिनेशन, बिकॉज़ यूवेंटस और रोमा में से आई थिंक गार्डियोला जिस टाइप का वो बंदा, ही विल चूज रोमा बिकॉज़ हैविंग प्लेड फॉर देम, ही वांट टू अगेन कोच एज रोमा. बिल्कुल नहीं है. Thank you, Rehan.
अब अगला सवाल रेहान और हसन, आपने ना एक छोटा सा आंसर देना है। क्वेश्चन बाय नौशवान राजा कि विल मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल मेक इट द टॉप 4 एट द एंड ऑफ द सीजन? आपको लगता है आपके ख्याल में कि यूनाइटेड और आर्सेनल होंगे टॉप 4 में कि नहीं? Who's the question for? रेहान पहले आप बताएं, एंड देन व्हेन यू डन हसन आप बताएं। मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल, साउथहैम्पटन का बीच में इशू है कि साउथहैम्पटन को हमने एक्सपेक्ट किया था कि दिसंबर और जनवरी के बाद दे वुड स्टार्ट फॉलिंग अवे फ्रॉम द टॉप 4 पोजीशंस। दिसंबर और जनवरी इतना अच्छा भी नहीं स्टार्ट ऑफ जनवरी, लेकिन दे अगेन मैनेज टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिजल्ट्स टुगेदर। और साउथहैम्पटन का ये भी है कि जब से वो चेल्सी वाला उनका मैच हुआ, जब उन्होंने 1-1 ड्रॉ किया था, तब से वो जो बिग टीम वुडू है वो भी खत्म हो गया। कोमन नोज हाउ टू सेट अप अगेंस्ट बिगर टीम्स। Even the match against Manchester United at Old Trafford, the performance from Southampton was brilliant, as in they did not allow a single shot on target from Manchester United. और Chelsea against भी there was only one shot on target against Southampton, जो जिस पे हैजार्ड ने गोल किया था। तो Southampton can challenge, लेकिन वही इशू है कि Southampton कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकते हैं। पूरा सीजन ये कहते रहे हैं, लेकिन so far they proved their doubt was wrong, including myself. So I see one of Manchester United and Arsenal going there, and with the squad that Manchester United have, they should be there. Having said that, Arsenal की squad कम नहीं है, तो I don't see both of them qualify, but I see one of them qualify, and I put my money on Manchester United. हसन आप बताएं योर टॉप 4। Regarding the question, I actually think कि by the end of the year यही दोनों होंगे, क्योंकि इसी तरह होता है। हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं, ऑलवेज इट वो जो स्टेटस को है दैट कम्स आउट ऑन टॉप। होपफुली नॉट। मैंने पहले भी ये कह चुका हूँ कि आई वांट आर्सेनल, नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, आई वांट देम टू फिनिश आउटसाइड द टॉप 4 जस्ट टू मतलब कि रीस्ट्रक्चर देयर आइडियोलॉजी। यूनाइटेड आई डोंट सी देम ड्रॉपिंग आउट ऑफ द टॉप 4 अब, क्योंकि विंटर ब्रेक में चलो खैर उन्होंने अभी कोई खरीदा नहीं है, सिर्फ आई थिंक वो वियारियल का एक डिफेंडर खरीद लिया है, गैब्रियल समथिंग, but beyond that, sorry, वो आर्सेनल ने खरीद लिया, sorry. तो but beyond that, I don't see United have too much talent, I think, going forward कि वो top 4 से बाहर चले जाए। होप तो ये है कि साउथहैम्पटन और टॉटनहम आ जाए, बिकॉज I want कि एक तो आर्सेनल वाला फैक्टर है ही कि I want them to finish outside the top 4. The other thing is कि it will be interesting to see how Tottenham win 2-1 in the Champions League. थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि टॉप 4 में इस वक्त जो नेचुरली सबसे बड़ा नाम है जिसके बारे में आई बिलीव क्वेश्चंस भी आए होंगे, आई हैवंट गॉन थ्रू द लिस्ट, इज साउथहैम्पटन। व्हेन आई से बड़ा नाम इसलिए कीपिंग इन माइंड द परफॉर्मेंसेस, रेहान ने भी हाईलाइट किया कि किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया थ्रू आउट किया। हसन आपने ऑन टेलीविजन एक बड़ी अच्छी बात की थी, which would be very very heartening for the two Southampton fans in Pakistan, that you see them working towards building a bigger club. ठीक है, तो जरा थोड़ा सा go into detail about that. Why do you feel or why do you feel confident कि they're working towards that? Signings हो गई off the field, so do talk about Southampton a bit as well, and where do you expect them to finish at the end of the season. And then Faizan, next question ले जाना, इससे ज़्यादा लंबी देर चलने ना देना। Okay, I think जो सबसे पहला फैक्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो यही है कि इनके Southampton have the best academy in England. तो वो जो उनके पास जो एक वो बेडरॉक है कि आपके हर 2 साल हर 1 साल बाद कोई एक बहुत अच्छा प्लेयर आ रहा है, तो वो एक एडवांटेज उनके पास होता ही है। आप अभी better than West Ham. अगर आप ओवर द पास्ट 10 years देखें कि अगर बेल, वॉलकॉट, ऑक्सलेट चेम्बरलेन और आप ये ललाना, वॉर्ड-प्राउस अभी आ रहे हैं, ये सारे they've all come through in the past 10 years, 10-11 years, तो I think वो वाला फैक्टर तो है। at least going forward they have the best academy in England. उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पहले निकोला कोर्टेजी थे, now they've changed their sporting director, but वो एक बड़ा वो कॉन्टिनेंटल स्टाइल स्ट्रक्चर है, उनका आइडियोलॉजी क्लियर है कि हमने इस तरह खेलना है, इस तरह के मैनेजर लाने हैं। उन्होंने नाइजल एटकिंस को हटाया, हालांकि उस वक्त जो पॉपुलर ओपिनियन था कि इसको नहीं हटाना चाहिए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले पोचेटिनो और फिर कोमन दोनों की एक बस सर्टेन स्टाइल है, और उसी स्टाइल के साथ हम खेलेंगे, अपने यंग प्लेयर्स को इस्तेमाल करेंगे, सेल हाई
बाय लो, जो कि उडिनेजे या इटली में और स्पेन में क्लब्स लाइक वियारियल, उडिनेजे करते रहे, इस तरह कर करके विल स्लोली बिल्ड आवरसेल्व्स अप. नापोली इज अनदर एग्जांपल ऑफ दैट. तो जो क्लैरिटी ऑफ विजन है, जो हम कई दफा टीवी पे भी बात करते कहते हैं, काफी हमारे क्लब्स, काफी क्लब्स जो है इंग्लैंड में स्पेशली ऐसे हैं जिनके कोई दिखाई नहीं देता है उनकी का पॉइंट क्या है. सम के जी हमने सिर्फ मिड टेबल में फिनिश करना है, हमने कप्स में भी नहीं कोई चीज करनी, और बस यानी कि एक वो पर्गेटोरी में आप अपनी जिंदगी गुजारे. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग साउथहैम्पटन का नहीं है. उनका दिखाई दे रहा है सिंस दे वर इन द सेकंड डिवीजन दैट दे हैव गेम प्लान के हमने 5 साल 6 साल 7 साल में ये करना है. तो वो जो क्लैरिटी है दैट इज समथिंग दैट दे हैव. तो आई एक्सपेक्ट देम टू फॉलो अप ऑन दैट. अभी तक तो आई थिंक दे आर गोइंग इवन क्विकर देन दे थॉट दे वुड. थैंक यू हसन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है. वहाब बेग का सवाल है, तो रेहान आप इसका जवाब दें. तो जो चेड एवंस वाला सारा सागा जो चल रहा था अभी रिसेंटली, क्लब टेकिंग हिम ऑन एंड देन द पब्लिक गोइंग अगेंस्ट इट, फैन क्लब्स अगेंस्ट जा रहे हैं. So how do you feel about someone who's like a convicted rapist returning back to football, and do people deserve a second chance? Chad Evans के साथ में. ये डिस्कशन आई थिंक पाकिस्तानी वैसे भी जो लोग हैं ऊपर फेलियर होंगे सेकंड चांस के ऊपर, क्योंकि हम क्रिकेट जैसे क्रिकेट क्रेजी नेशन और आमिर के बारे में सेम डिस्कशन चल रही है कि सेकंड चांस है नहीं, और चैड एवंस के बारे में डिपेंड करते हैं. फुटबॉल खेलते हुए इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड टू फुटबॉल, इट इज आउटसाइड फुटबॉल. तो आई डोंट थिंक कि आप उसको फुटबॉल व्यू पॉइंट के ऊपर जज कर सकते हैं, आप उसको एक सिविल व्यू पॉइंट के ऊपर जज कर सकते हैं. और सेकेंडली अगर आपने चैड एवंस इज 20 year old and he succeeds, let's say, तो what example are you setting? A rape victim, a rapist basically उसको सजा मिली, वो वापस आया. it can be taken two ways कि आप या तो बड़ी अच्छी स्टोरी है कि रिवाइवल ऑफ अ मैन, या दूसरी बात ये है कि you can get away with anything. So personally I think if it was up to me I would actually ban him. As in, a rapist playing football happens a lot and I don't believe in second chances, especially इस तरह के चीजों के ऊपर. यहाँ पर यार my 2 cents as far as this is concerned, and I believe Hassan also has it. तो Hassan हम दोनों मिलकर ही वाली बात करते हैं. अगर आपने रेपिस्ट और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स निकाल दिए ना स्पोर्ट्स में से, तो ना अमेरिकन फुटबॉल में कुछ रहेगा, ना बास्केटबॉल में कुछ रहेगा, ना बेसबॉल में कुछ रहेगा, ना फुटबॉल में कुछ रहेगा, ना फुटबॉल. मतलब you will see a lot of convictions in this. पहली बात तो एक सेकंड, सॉरी हसन मैं आपके पास भी आता हूँ, लेकिन पहली बात तो इसके अंदर ये है. दूसरी बात, जो एक चीज बड़ी पर्टिनेंट रेहान ने मेंशन की है, जो आप सोचें कि मेरी आपकी और हसन की जब भी डिस्कशन हुई है ऑन मोहम्मद आमिर एज वेल, तो वी बीन वेरी वेरी पैशनेट अबाउट द फैक्ट कि ठीक है आपको सेकंड चांसेस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इफ यू आर बिट्रेइंग द वेरी स्पोर्ट जो आप खेल रहे हैं तो फिर बात अलग है. मतलब ये कि आई वुड लुक एट अ प्लेयर rashly challenging another, rashly tackling another player more seriously than, I mean, अगर उसे वैसे बैन करने, हाँ अगर आपने वैसे टू सेंड मैसेज अक्रॉस, जिस तरह अभी NFL ने डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में मैसेज सेंड अक्रॉस करने के लिए लोगों को कुछ गेम्स के लिए बैन किया है, बहुत कम गेम्स के लिए बैन किए, लेकिन अगर किए तो अगर आपने उस तरह का एक सिंबॉलिक जेस्चर करना है तो आप करो. लेकिन ना, आई डोंट थिंक इट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी पर्सनली if a rapist is playing football, because I'm pretty sure the crowd there is going to give him hell. Hassan, मेरा जो वाहिद इशू है, एक तो NFL पे हम बात करना शुरू करें वो तो एक अलहदा पूरी पॉडकास्ट हो जाएगी, बट मेरा जो एक वाहिद इशू इस सिचुएशन में, आज I've seen कामरान अब्बासी ने क्रिकेट फो के ऊपर भी आमिर के साथ कंपेयर किया था, और भी हम जगहों पे मैंने देखा कि आमिर के उसके साथ कंपेयर करें. आई थिंक द ऑब्वियस कंपैरिजन इज नॉट विद आमिर बट विद समबडी लाइक सलमान पार्ट. क्योंकि मेरा जो वाहिद इशू है चैड एवंस से वो ये था, अपार्ट फ्रॉम हिम बीइंग अ रेसिस्ट ऑफ कोर्स, रेपिस्ट ऑफ कोर्स, वाज के उसकी लैक ऑफ अपॉलॉजी. मतलब कि वो जो अनरिपेंटेंट है, पहले उसके फैंस ने, उसके फ्रेंड्स उस खातून के साथ जो किया वो एक, आप गूगल पे जाके सर्च करें तो वो एक अलग एक स्टोरी है. बट द फैक्ट कि इवन नाउ जब उसने अपॉलॉजी भी दी है तो ऑलमोस्ट एक कंडीशनल सी अपॉलॉजी दी थी, एंड इट इज सिमिलर टू व्हाट सलमान बट डेड के, जब बेसिकली आईसीसी ने और पीसीबी ने उसको कह दिया था कि अनलेस कि आप अपॉलॉजी दो, अनलेस कि आप कह दो गिल्ट अपना एक्सेप्ट करो,
तो फिर आपका जो 5 साल की सस्पेंडेड सेंटेंस है वो भी ऐड हो जाएगी। तो फिर उसने आके आई रिमेम्बर ये मॉडल टाउन में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उसने कहा था अगर किसी को का दिल बर्दाश्त हुआ है, अगर किसी के साथ ये हुआ है, अगर किसी के साथ वो हुआ है, तो फिर मैं उसको सॉरी बोलता हूँ। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज द ओनली थिंग दैट आई हैव एन इशू विद कि इफ यू हैव डन द क्राइम तो एक उसकी अपॉलजी और एक उसका जो टाइम उसके जो आप जेल में जो मर्जी कम्युनिटी सर्विस जिसमें भी गुजारते हैं, वो दोनों फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। इन एवंस केस इवन नाउ अब जाके जब वंस ये ओल्डम वाला और शेफील्ड वाले जो इश्यूज हुए इसके बाद ही जाके इसने अब एक अपॉलजी दी है, वो भी कंडीशनल दी है। दैट इज माय बिगेस्ट इशू विद हिम। अच्छा, मेरा जो था ना तो थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट है। मेरे ख्याल में what he still maintains right now is कि वो कहता है कि वो innocent है। उसकी apology भी इसी बात पे कि if that woman is hurt by this entire scenario तो वो उस पे यानी कि he's apologetic for that. I personally believe कि अगर if he's you know यानी कि if he's done the time for his crime तो people should start letting go of it। और अगर for example if जिस तरह वो maintain करता है अपनी innocence अभी भी इतना strictly, तो आई थिंक उसको अब पीपल टू स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ इट बिकॉज उसने अपना टाइम गुजार लिया जेल के अंदर जो कि करेक्ट वो था। लाइक ही सर्व द पनिशमेंट। तो अब नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू लेट इट गो और आगे उस पर चले आई थिंक काफी ज्यादा इस बात हो गई है। आगे चलते हैं। एक सेकंड, सॉरी मेरा फैजान यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है, जस्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, आई दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई एग्री विद एज वेल कि मतलब अगर आपने ऑफ द फील्ड कोई क्राइम किया है और अगर ऑफ द फील्ड इफ यू सर्व टाइम तो इट्स फाइन। लेकिन मुझे थोड़ा सा आप वो एनालॉजी दो, ड्रॉ एन एनालॉजी विद मोहम्मद आमिर। if मतलब I'm sorry, this is supposed to be a football centric podcast, but my question is pertaining to Mohammad Amir सिर्फ इसलिए because it gives us the best possible analogy, क्योंकि whatever he was convicted of was on the field, ठीक है? Whatever Gobular was convicted of was on the field. Hell, whatever Juventus was accused of was also on the field, ठीक है? तो how would you draw comparisons if he would have been caught doing something on the football pitch deliberately? What would have been your views? He's done the time, so what? He should be integrated back into it. I'm just curious as far as your opinion is concerned. अच्छा, as far as that is concerned, उसकी जो once you do something like that, your career is tainted from that. So from a sporting perspective, if you do a sporting crime, you can never be considered as यानी कि आपका जो वो स्टेटस, आपकी जो लेगेसी है वो कभी भी उस लेवल पे नहीं जाएगी जो कि फॉर एग्जांपल किसी और की जाएगी। यूवेंटस विल ऑलवेज रिमेन टेंटेड विद दैट बाय दैट जो कैलकॉपली स्कैंडल था आपका। सो पीपल लाइक मी, जो कुछ लोग हैं जो थोड़े प्योरिस्ट होंगे, वो कहेंगे कि यार ये चीज़ कभी भी ना उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो इंटर मिलान भी जो है बेचारे उसी चीज़ के अंदर जो है वो रगड़े गए हैं बेचारे, कि उनकी जो है लोग कंसिडर नहीं करते बिकॉज वहाँ पे कॉम्पिटिशन कोई नहीं था। दैट्स अ वेरी सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। मगर अगर स्पोर्टिंग होता तो you do know that Inter has been found guilty, and because of statute of limitations they can't take the titles away from them, right? You do know that, right? Juventus has no, because this needs to be addressed. I mean, I'm just saying it out loud because unfortunately that's what I mean. People on my FPL, I know my MFL, my football lounge are actually very very passionate about football. So उसमें मैं सिर्फ यही वाली बात करूँगा, I'd like to utilize this to encourage them to do a bit of reading up on the facts of the case, and especially those who know a bit of law. I would encourage them to read into the evidence. But you're absolutely right. अब वो हमारे साथ आप उस पर जाएं, आप उसका evidence देखें, आप देखें जो latest इस वक्त चीज़ें निकली हैं, आप उस तरह भी देखें, उसमें बहुत ज़्यादा evidence निकला है proving that Inter were, if not equal, then more involved in everything. लेकिन फैजान, you're absolutely right. आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जुवेंटस की लेगेसी तो टेंट हो गई, ठीक है, जिस तरह एसी मिलान की। बट यहीं पर मेरा क्वेश्चन है, आपको एसी मिलान की लेगेसी टेंटेड लगती है? बिकॉज इन द 80s एसी मिलान वाज रेलेगेटेड and was convicted of match fixing. They were convicted of match fixing. जब रॉसी शॉसी को खैर बाद में लैदा करके उन्होंने रगड़ा दिया था। सो वो जहां तक लेगेसी वाली बात है, yes, probably the information highway is such. Hassan, you're the football historian here. Why don't you add your 2 cents, despite the fact that I can't see you at all?
लेकिन थोड़ा सा हसन, आई डोंट थिंक हसन इज हियर, इज ही? नहीं, हसन इजंट हियर। तो आप मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ये वाली थोड़ी सी ना, आई वुड इंकरेज एवरीवन टू रीड अप ऑन दिस, क्योंकि दैट देन दे कैन हैव अ मच मोर, बट यू आर राइट, आप एक दफा टेंटेड हो गए तो आप टेंटेड तो हो गए। When was it when Serie A was won in 1982 or 83 by not AC Milan, not, I think Palermo won it. Which was that year? You're talking about the year when which one are you talking about, by the way? This is 81 or 82. I don't exactly remember that. No, what exactly is your question? जब वो किसी और को पकड़ा दिया गया था? नहीं, they won the league and उसके बाद there was something that happened before that and after that, as in the match fixing scandal से even Juventus in the 80s wasn't as clean as in आपने AC Milan की बात की, but Juventus weren't caught at the time, but Juventus were involved in something and everyone knows वही यार देखो, even at the time Juventus वो जो था ना सारा accuse, वो no, I'll also answer that for that, क्योंकि अब मौका मिल रहा है, मुझे मौका मिल रहा है to have my rant session as well. लेकिन मैं जो इस वक्त बात कर रहा हूँ वो ये वाली बात कर रहा हूँ कि देखो, जो आप जिस टाइम की बात कर रहे हो वो ये कर रहे हैं कि वहाँ पे there was change of rules change हुए, one of the top fours didn't win it, they changed the rules back. Yes, exactly. वहाँ पे ये चक्कर हुआ था, बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर कभी भी ये सिचुएशन नहीं हुई कि there was a team which won and the team that came first and the team that came second were punished so that the team that came third was awarded the title. That's only you understand that? Yeah, that's the inter thing. और उसके अंदर conflict of interest की बात करें तो one of the investigators, one of the prosecutors, immediately after the whole scandal became a board member of Inter. One of them was a board member of Pirelli Tires, जो main sponsors थे Inter के. So there's a lot of issues there, a lot of grey area. Hasan, थोड़ा सा इसमें do you want to add to it, because I see that you've rejoined. Can you hear me? मैं वही सोच रहा था कि लाइट के लिए, yes, can you hear me? हाँ, I can. तो मैं यही कह रहा था कि लाइट चली गई, मैंने इंटरनेट एक से दूसरे पे आ गया, आप अभी तक कल्चोपोली पे बात कर रहे हैं, तो लेट्स मूव ऑन. ओके, चलो फैजान, लेट्स मूव ऑन. आपने नोट किया है, मैं और हसन जो है वो दोनों 11 बजे गायब हो गए हैं, बिकॉज पाकिस्तान में इतनी रेगुलरिटी से लाइट आती जाती है. हसन चीमा की तो टेंशन है, हसन चीमा की तो लाइट वैसे कभी कभी आती है, वो जितनी आ जा रही है हम तो शुक्र अदा कर रहे हैं. अच्छा, पूछे यार, रैंडमली कोई उठाते हैं. अच्छा, हसन ने बहुत बड़ी स्माइल दी थी जब रशिया डॉर्टमुंड की बात हो रही थी, तो हसन से स्टार्ट करते हैं कि अच्छा, सवाल किसका था जी? गौहर महमूद अजीम का बड़ा सिंपल सा सवाल है, और उस सवाल में उसने सिर्फ 4 वर्ड लिखे हैं, व्हाट हैज हैपेंड टू बोरुसिया डॉर्टमुंड. हसन जरा बताए. एक सेकंड हसन ने किताब लिखी है इसके ऊपर, 442 के ऊपर, वो उस पर जाके पढ़ो. यार मेरा एक आर्टिकल है 442 के लिए, विच इज नॉट अ किताब, 15-16 से वर्ड है, इतना कोई ये तो बच्चों से, आजकल के बच्चों से ज्यादा देर पढ़ा नहीं जाता, बट इन दैट आई डिटेल अ लॉट ऑफ द इश्यूज के इंजरीज का क्या इशू है, डिफेंस मतलब कि आई थिंक द फर्स्ट 9 मैचों में 8 डिफरेंट बैक फोर्स खेली थी, वो वाले इशू हैं. तो आई पोस्ट दैट ऑन माय फुटबॉल लॉन्च लेटर, तो यू कैन रीड दैट. एंड द अदर थिंग इज के वन थिंग दैट आई डिडंट इंक्लूड इन दैट इज कि वो जो टैक्टिकली जो डॉर्टमुंड के पास हमेशा एडवांटेज था कि उनकी जो प्रेस एंड काउंटर गेम थी, दैट वाज रिलेटिवली न्यू टू जर्मनी में until I would say 2009-2010 तक काफी सिमिलर फुटबॉल खेली जाती थी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड में भी अराउंड दैट टाइम खेली जाती थी, कि थोड़ा ज्यादा एंड टू एंड हाई टेम्पो गेम, टैक्टिकली इतनी स्मार्ट नहीं, और Bayern used to win because they had the most talent. So Dortmund had that advantage. Over the past 4 years, आहिस्ता आहिस्ता हर टीम, स्टार्टिंग विद माइंड्स जो थॉमस टुखल थे उस वक्त उनके मैनेजर, आहिस्ता आहिस्ता हर टीम ने वो वाला कॉन्सेप्ट उठाना शुरू किया. जो फ्रैंकेस के अंडर बायर्न ने भी वो उठाया, दैट वाज द रीजन डॉर्टमुंड और बायर्न went from 1-2 to 2-1.
और दैट थिंग आहिस्ता आहिस्ता अब ये हो गया कि डॉर्टमंड are like any other team, at least not any other team, but there are 7 or 8 teams in Germany who play that way now. तो इस वजह से डॉर्टमंड का वो जो एडवांटेज था वो कम हो गया. टीम्स आर मोर यूज्ड टू प्लेइंग दैट स्टाइल एज वेल. दैट इज व्हाई उनका चैंपियंस लीग में भी उनको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि स्पेशली टीम्स इन सदर्न यूरोप आरंट यूज्ड टू दैट स्टाइल इवन नाउ. आई थिंक ठीक है जान के ऊपर हाँ जी वो बस म्यूट जरा होने में होता है. अच्छा इसमें मैं थोड़ी सी चीज ऐड करूंगा. मैंने ना कोई नवंबर टाइप में मैंने देखा तो एकदम से मैंने जब कुछ एक 3-4 हफ्ते गैप के बाद देखा टेबल बुंडेसलीगा टेबल, तो डॉर्टमंड बेचारे नीचे बैठी हुई थी. मैंने कहा ये क्या सीन है. तो फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च मारी अपनी कुछ मैचेस की, मैंने जरा देखी हाइलाइट्स वगैरह, कुछ एक्सटेंडेड हाइलाइट्स देखी. तो आई रेड स्टेटिस्टिक कि डॉर्टमंड हैड टेकन अराउंड 127 शॉट्स ऑन गोल और सिर्फ 39 ऑन टारगेट थी. तो आई थिंक जो की उनका जो उसमें था ना लॉस जो आया और जो लेवेंडोव्स्की गया है और जो ओबामेयांग की और इमोबिले के, तो मुझे अब आइडिया नहीं. ओबामेयांग की जैसे गंदी फिनिशिंग जो आई है उनकी टीम में अब, बिकॉज ही इज द रेगुलर स्ट्राइकर फॉर देम व्हेन दे प्ले इन 4-2-3-1. आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर है. उसके अलावा इंजरीज की जैसे हसन ने बात की है कि नॉट ओनली आर दे लाइक इंजरीज बहुत ज्यादा हो रही है, तो की पर्सनल को हो रही है, ऊपर से उनकी डेप्थ उतनी वो अच्छी नहीं है जितनी बैंड की है, व्हिच इज व्हाई दे कांट रियली चैलेंज. जैसे लोग एक्सपेक्ट करते थे कि बैंड को चैलेंज करेंगे इस साल विद बेटर साइनिंग. इनफैक्ट उनकी जो एवरेज किलोमीटर्स कवर्ड पर गेम और एन एवरेज टीम की वो भी इंक्रीज हो गई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. सो नॉट ओनली आर दे लाइट ऑन पर्सनल, बल्कि जो उनका वर्क रेट है वो ज्यादा बढ़ रहा है. उसके अलावा आई थिंक क्रॉसेस पे ज्यादा फोकस चला गया इस साल. और आई थिंक अनदर थिंग जो इतनी बड़ी टैंजिबल फैक्टर नहीं है, बट देयर कंसंट्रेशन एंड फोकस इज रियली लैक्स इन बिग मैचेस. तो अगर आप में से कोई ऐड करना चाहेगा इस पे करें, वरना विल मूव ऑन. For all the excuses that Hassan Chima gave and for all the explanation that you gave, अगर Dortmund 7th होती या 8th होती तो मैं कहता चलो ठीक है कि other teams have caught up and everything, लेकिन आप जब relegation zone के अंदर हैं, आप इतना नीचे हैं, तो there are a lot of other things that are wrong. as in आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक सीजन के अंदर एक मैच के जाने से आप डायरेक्ट सेकंड से बॉटम पे नहीं चले जाते, आप सेकंड से 7th से 8th पे जाते हैं. जिस तरह यूनाइटेड फर्स्ट से 7th पे चला गया था पिछले साल. इतना मेजर डिफरेंस, इतना ज़्यादा चेंज एकदम किस तरह है, उसके पीछे काफी और रीजंस भी होंगे. एक तो पर्सनली आई थिंक कि क्लॉप की वो जो हसन ने बात की कि सैक क्लॉप yes, I forgot the German term for that. Yes, sack Klopp. There is absolutely no other thing for it. You have to make any. ठीक है, वो he's doing really well, and I think right now he's only surviving on his performance in the Champions League. लेकिन if he is not able to win the Champions League, and he's not able to finish in the Champions League positions, then it's going to be a major financial issue for them. They will have to sell a number of their players. I believe Mkhitaryan तो definitely जाएगा. उसके अलावा हुमल्स आपका definitely जाएगा. आपका एक दो ऐसे प्लेयर्स जिनके नाम मुझसे प्रोनाउंस नहीं होते वो जरूर जाएंगे. ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस हैज टू, आई मीन ही विल हैव टू. हसन अगर है, हसन इफ यू आर स्टिल अराउंड, क्योंकि हसन बार बार साइन इन साइन आउट कर रहे हैं. इफ हसन इज स्टिल अराउंड, आई वांट हिम टू हैव हिज व्यूज, क्योंकि हसन जो सारी क्रिटिसिज्म देते हैं टुवर्ड्स वेंगर राइट नाउ, वेंगर इज इन स्टिल अ मच बेटर पोजीशन देन डॉर्टमंड इज. फैजान, आपको इस पे क्या लगता है? Would you as a Dortmund fan be satisfied if you're not playing Champions League next season in this league? I think जिस तरह के फैंस हैं डॉर्टमंड के और जिस तरह का उनका स्ट्रक्चर रहा है, I do not think they're going to sack him if, meaning God forbid, अगर relegate हो जाता है डॉर्टमंड, उस केस में जाके कुछ बड़ा ड्रास्टिक एक्शन होगा. बट आई डोंट थिंक उसके अलावा सैक करने का कोई प्लान होगा उनका. आई थिंक गिव हिम अनदर सीजन. और जो क्लॉप भी खुद है वो भी अपनी उसकी इंटेंशन होती है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट सी आउट करे. तो आई डोंट थिंक कोई इतना मेजर अपहीवल आएगा. फाइनेंशियल इश्यूज क्या है, आई हैवंट रेड टू मच अबाउट इट, तो मैं इतना कमेंट नहीं कर सकता. वो आई एम श्योर यू हसन और यू कुड ऐड मोर टू इट.
मगर जहाँ तक उसको सैकिंग का सीन है, आई डोंट थिंक कि अगर वो चैंपियंस लीग पोजीशन में नहीं आता और इफ ही डज वेल इन द चैंपियंस लीग और रिस्पेक्टेबल फिनिश देता है नाउ टिल द एंड ऑफ द सीजन, आई थिंक क्लॉप सैक तो बिल्कुल नहीं होएगा। रेलेगेट होता है तो एक अलग सिनेरियो बिल्कुल। इसमें एक और और Hassan, जहाँ तक Hassan is back. Hassan is back. I'm sorry, Hassan is back. Hassan, यार if you can hear us, जरा थोड़ा सा इस चीज पे बताओ, क्योंकि मैं वही आपके जाने से पहले, आपके साइन आउट करने से पहले यही वाली बात कर रहा था कि अगर डॉर्टमुंड नहीं फिनिश करता, और इस पे फैजान ने भी अपना इनपुट दिया, फैजान ने कहा कि जिस किस्म का स्ट्रक्चर है, he doesn't see this happening and probably Klopp will see out his contract. लेकिन मेरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अगर ये चैंपियंस लीग की पोजीशन में नहीं फिनिश करते, डॉर्टमुंड नहीं फिनिश करता, तो आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल इशू होगा। आप स्पेशली इस लीग के अंदर जहां पर 4 स्पॉट्स हैं, frankly speaking the competition isn't as high for the other 3 positions, तो उसके अंदर do you see Klopp getting sacked, स्पेशली अगर ये आप चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं करते और आपको वो पैसा नहीं मिलता और आप चैंपियंस लीग भी यहाँ से नहीं जीतते, तो उसके अंदर आपका रॉयस जा रहा है, आपका मुख्तारियन जा रहा है, आपका को एटलीस्ट एक आधा डिफेंडर जा रहा है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट, एंड जो आपकी वेंगर वाली फिलॉसफी है वो यहाँ पर अप्लाई करेगी? आपकी वाली वेंगर वाली फिलॉसफी, नॉट वेंगर्स फिलॉसफी बट योर फिलॉसफी टुवर्ड्स वेंगर। मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज उसमें वही बात आती है कि द ओनर इज हांस जॉकिम, ओनर नहीं, जो प्रेसिडेंट है वो हांस जॉकिम वाट्सका है, जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर और माइकल जॉर्क है, बोथ ऑफ देम हैव मतलब कि दे वेंट थ्रू दैट होल थिंग। जब डॉर्टमंड 2002-2003 में दे वेंट वर क्वाइट क्लोज टू बैंक्रप्सी एंड दे वर बोथ इन प्लेस जब क्लॉप बिकेम द मैनेजर, एंड दे वांटेड क्लॉप टू जस्ट फिनिश वो जो उस वक्त यूएफा कप जो पोजीशंस होती थी उसमें करें। द ओनली रीजन दे हायर्ड क्लॉप वाज दे वांटेड समवन जो कि यंग प्लेयर्स के साथ सेकंड ईयर बेसिकली यूएफा कप चैलेंजिंग फॉर द चैंपियंस लीग इस तरह की टीम बना सके 5 सालों के अंदर। तो द फैक्ट दैट ही ओवर अचीव्ड so quickly, I don't see them sacking him at least after 1 year, maybe after, अगर अगला साल भी इस तरह जाता है then I can see that happening। जो एक फर्क आएगा वो ये है कि डॉर्टमंड का एक बड़ा क्लियर प्रिंसिपल रहा है थ्रू आउट द लास्ट 4-5 years कि जो भी हो हमने एक जो स्टार्टिंग 11 है उसका एक प्लेयर बेचना है, इससे ज़्यादा नहीं हमने बेचना, अनलेस कि हमारे पास एक परफेक्ट बैकअप हो। यानी कि अगर आपने एक ही साल में शाहीन, आई थिंक शाहीन और बारियोस वेंट इन द सेम ईयर, तो लेकिन वो यही था कि बारियोस की जगह पे आपके पास लेवेंडोव्स्की था, विच द क्लब रेटेड एज हायर देन बारियोस। तो इस साल ये फर्क आएगा। इनका प्लान जो था वो ये था कि गुंडोगान मिख्तारियन में से एक को जाने दें, रॉयस को पकड़ने की कोशिश करें, डोंट लेट हिम लीव। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है 2 out of these 3 या मे बी इवन होपफुली नॉट, शायद ये तीनों चले जाएं। पहले बात आई थी हुमल्स की, ही इज प्रॉब्ली द ओनली वन I can see who will stay at the club. Beyond that, basically वो एक सेल लगी होगी। एक चीज इसमें ये कि ये चीज हम जो इंग्लिश फुटबॉल ज्यादा फॉलो करते हैं वो रियलाइज नहीं करते कि जो दूसरी कंट्रीज हैं स्पेशली इटली और स्पेन के अंदर तो ज्यादा देर मैनेजर रहती नहीं, बिकॉज एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, उसके बाद मैनेजर क्या कर सकते हैं, क्या नए आइडियाज लेके आ सकता है, वो उसमें थोड़ा इशू होता है, जिसकी वजह से वो सैक कर देते हैं, सैक नहीं कर देते, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर मैनेजर जो है मूव ऑन कर जाते हैं। क्लॉप के केस में भी ये हो सकता है कि हिज आइडियाज और उस क्लब के अंदर वो जो पैशन एट द स्टार्ट एवरीवन वाज ऑन बोर्ड विद हिज आइडियाज, एवरीवन वांटेड टू वर्क हार्ड फॉर क्लॉप, वो जो फैक्टर है क्लॉप का, जो सिमियोनी का इस टाइम एथलेटिको मैड्रिड के अंदर, जो क्लॉप का पिछले साल या 2 साल पहले था डॉर्टमंड के अंदर, आई थिंक वो वाला फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जा चुका हुआ है। Even for Klopp to come out and say that these are a bunch of idiots to his own players, that is something you don't normally associate with Jurgen Klopp. One thing I will say though is कि I can see Klopp resigning अगर इस साल या start of next year issue सही नहीं होता, because he is that sort of guy। और फिर आप उस क्लब को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे जिसके अंदर क्लॉप चले जाएंगे। Let's see। अच्छा, मेरे ख्याल में रॉयस तो इनका जाएगा ही जाएगा। हुमल्स का कुछ कह नहीं सकते, बट मिकटारियन को लेगा कौन, ये ज़्यादा जरूरी सवाल है। खैर, मूविंग ऑन। Juventus. नहीं,
Juventus Juventus अच्छा will probably in the recent time अपना highest amount pay करेंगे to sign him. And after selling Yes. Pogba to Real Madrid. अच्छा Pogba, जो I have a feeling he might not go this summer by the way. क्योंकि Pogba की तरफ से जो उसके कैंप की तरफ से आ रही है ना, so probably a year later, but naturally yes, it will be unrealistic for us to expect. I believe ये एक और question भी इसके अंदर ही address हो रहा है, जो Pogba के बारे में question पूछा गया है, कोई I believe कोई मैं अभी thread देख रहा था तो उसमें भी question है. Pogba will eventually go, but right now Pogba is definitely enjoying his time at Juventus. He's the center of attention. He माशाल्लाह जो एक चीज आप नोट करते हैं वो ये कहते हैं कि है वो 21 साल का, but all the statements that he makes very very mature statements. So he's been making all the right sounds. और मिनो रायोला और निएडवेड का जो रिलेशनशिप है जिसकी वजह से पॉग्बा आया था इन द फर्स्ट प्लेस, वो भी इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग. आई हैव अ फीलिंग कि पॉग्बा एक आधा समर और निकाल लेगा. अगर नहीं भी निकालता तो पॉग्बा विल get you somewhere between 90 to 100,000, 100 million, and that will get Juventus at least 2 or 3 players. और जिस तरह Massimiliano Allegri इस वक्त ढूंढ रहे, if he wants someone to play in the hole, Mkhitaryan पे बहुत ज़्यादा जोर है, and after missing out on players like Sanchez, after missing out on players like Shaqiri जो खुद आना चाह रहे थे, and you wanted to use that against the clubs that were owned by that owned them, people will lose their shit if they don't get at least 2 or 3 marquee signings in the summer, especially जब आपका Adidas वाला contract भी kick in कर रहा है और आपका Champions League के अंदर भी इस साल Juventus will earn more than the eventual winners. So keeping all those things in mind, आपको कम से कम आप सोचो कि 100 मिलियन का तो इंजेक्शन वहां से आना है, ठीक है. Juventus is not the sort of club which uses income from football to settle off field debts, ठीक है. वो हमेशा अपना पैसा फुटबॉल पे ही लगाते हैं जो फुटबॉल से कमाते हैं. So keeping that in mind, रेफरी तो खरीदने की जरूरत नहीं ना यार, वो इंप्रेशन इतना हो गया कि जो उनके खिलाफ डिसीजन देते हैं. आई एम थिंक वी गोइंग फार टू मच. एक बस फाइनल चीज़ है पॉग्बा की कि अगले साल फ्रांस में यूरो है, तो व्हाई वुड ही लीव अ ईयर बिफोर एक नए क्लब में जाएगा अगर उसकी फॉर्म खराब हो जाती है, अगर कुछ भी हो जाता है. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस तरह की सिचुएशन में. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस नेमार का वो जो पहले बात आ रही थी कि 2011 में नहीं 2012 में जाना चाहिए, और जब 2013 की समर आई तो ये बात आ रही थी कि इस साल नहीं जाना चाहिए बिकॉज डिफरेंट क्लब होगा, ये होगा वो होगा. ऑब्वियसली उसने आखिरी 4 महीने बार्सिलोना से ऑफ ले लिए थे व्हिच हेल्प्ड हिम इन द वर्ल्ड कप. बट इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं जो करियर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन प्लेयर्स के लिए, दैट इज समथिंग दैट वी फैंस फ्रॉम द आउटसाइड सॉर्ट ऑफ इग्नोर. सही है. अच्छा, बिफोर वी गेट मोर इनटू इट, we were talking about troubled clubs. तो troubled clubs से डॉर्टमुंड के बाद एक ही नाम आता है, वो आता है यूनाइटेड का. तो रेहान उल हक, आप बताएं, knowing Van Gaal so well, do you think the formation is to blame for the shortcomings of United, या players को भी आता है blame? और जितना 4-4-2 पे एफए कप में जितनी गंदी गेम हुई है और 3-5 से अनबीटन रन हुई है जो 11 गेम चली है, तो what do you think, what is the way forward for Van Gaal? How is the season going to go? And as United fan, मैं भी जानना चाहूँगा आपकी ओपिनियन क्या है इसके ऊपर. पहली बात ये कि वैन गाल, आई थिंक हमने बड़ी डिटेल में ये डिस्कस पहले भी किया हुआ कि वैन गाल की जो फॉर्मेशन ही प्रेफर्स इज नॉट 3-5-2, ही वांट्स टू प्ले 4-3-3. दैट्स व्हाट ही हैज प्लेड ऑल हिज करियर. एज इन व्हेन ही वाज एट बार्सिलोना ही इवन प्लेड रिकेल्मे लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट थ्री के ऊपर. तो ही वांट्स टू प्ले 4-3-3, लेकिन उसमें भी वही इशू आता है कि व्हाट प्लेयर्स डज ही हैव, यानी कि किस टाइप के प्लेयर हैं जिनको इनकॉर्पोरेट कर सकता है 4-3-3 के अंदर. आई थिंक ओवर द इयर्स वैन गाल की जो स्टबर्ननेस है थोड़ी कम हुई है. अभी भी ही इज वेरी स्टबर्न, लेकिन देयर वाज वन पॉइंट आई थिंक जो वैन गाल को फॉलो करते हैं कि जो मर्जी हो जाए, जिस मर्जी तरह के प्लेयर हो, ही वुड प्ले 4-3-3. एटलीस्ट विद नेदरलैंड्स, जब वो नेदरलैंड्स के मैनेजर बने तो ही चेंज इट टू 3-5-2 आफ्टर स्टुटमैन्स इंजरी. और व्हेन ही केम टू यूनाइटेड तो ही प्रेफर्ड द सेम सिस्टम बिकॉज इन हिज ओपिनियन सीजन के स्टार्ट होने से पहले भी ही सेड दिस ऑन रिकॉर्ड कि आई हैव टू मेनी नंबर 10s इन माय टीम, यानी कि वो जो प्लेयर्स होल में खेलते हैं, he had Rooney, he had Mata,
प्लस ही had strikers, यानी कि 2 strikers अगर आपने खिलाने हैं, फाल्काओ खेल रहे हैं साथ, रॉबिन वैन पर्सी खेल रहे हैं. So that's the issue कि जिस टाइप के प्लेयर हैं, इस टाइप की प्लेयर के साथ 3-5-2 makes sense. लेकिन even the results that he got against Arsenal away from home that United won, United did not play pretty football. United just got the result, and that was playing 3-5-2. And they उनके goals concede भी कम करना हो गए थे शुरू में. I know they conceded a lot of goals, लेकिन at least the team found some shape. और इंजरीज ने बहुत ज़्यादा बॉदर किया वैन गाल को इस सीजन. whenever he's found the system, जो प्लेयर जिस प्लेयर के एटलीस्ट वो सिस्टम चल रहा होता है, उस प्लेयर को इंजरी आती है. फॉर एग्जांपल डेली ब्लिंड केम इन द टीम, ही वाज प्लेइंग डिफेंसिव मिडफील्डर एट द स्टार्ट, और वैन गाल की सारी जो थी वो ब्लिंड के इर्द गिर्द गेम चलती थी, और जैसे ही ब्लिंड को इंजरी हुई, ही हैड टू चेंज इट अगेन. So the amount of injuries जो वैन गाल को इस सीजन हुई है important players को, that has counted a lot for the constant change in 4-4-2 और 3-5-2. और I think formation से इतना फर्क नहीं पड़ता. अगर formations don't matter, it depends on implementation, as Hassan Jima will tell you in detail. अच्छा एक और सवाल मेरा इससे उठ रहा है. So for example, he gets all of his players back. He plays with this current team. So for example, next week हमारे सारे players fit हो जाते हैं. What formation does he play and where does Di Maria fit into it? Because as a striker, it's not working. Di Maria का तो ये कि Di Maria during his time at Real Madrid played both on the right hand side of the front three and also played as a left winger or a right winger, cutting in and taking shots. और जो Ancelotti ने change किया था Di Maria के अंदर, वो ये था कि he was playing as one of the 3 central midfielders on the left hand side. और I think वही चीज़ है कि जब से Di Maria ने सीजन स्टार्ट किया, he was playing as one of the 3 central midfielders. और उसके अंदर डी मरिया की हमने परफॉर्मेंस भी देखी. ही केम टू यूनाइटेड, ही gave them a new spark. और डी मरिया का वही है कि आप, if he's playing with his back towards goal, he's not that effective. He's more effective when he's running at people, वो बॉल पीछे से कैरी करके लेके जाते हैं. When he's defensively putting in the hard yards, because डी मरिया की defensive side बड़ी underrated है. Keeps on running throughout the match, keeps on tracking back. So I think best possible position डी मरिया की is in the midfield as one. हेलो हेलो बच्चा इंतकाल कर गायब हो गया. नहीं, मुझे लगता है कि गुजरावाला में माशाल्लाह लाइट चलेगी फाइनली. अच्छा चलो ठीक. आई थिंक I think that is the note to leave on actually. That is actually the ideal note to leave on. Faizan, thank you so much. It was a pleasure doing this with you. Inshallah, we'll also get opportunities to do this more. ज़्यादा जैसे जैसे चलते रहेंगे. Hassan, always a pleasure to have you around. थोड़ा सा अभी आपने जो इनफैक्ट अभी हसन ने जी पोस्ट की है माय फुटबॉल लाउंज में एक आर्टिकल अबाउट चेड एवंस, जो एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड हमारी डिस्कशन हो रही थी वेदर ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड क्राइम्स के लिए suspension overall, so on and so forth. Do give that a read. That's a very, very fascinating article. Balki in fact, anyone who even has some sympathy or doubt about Muhammad Amir as well, I think a lot of the arguments made in that article, Hassan, do you agree? A lot of those arguments will apply to him as well. या हाँ, उसका भी आएगा इशू. और यार आमिर का तो एक लंबी डिबेट है. एंड द थिंग विद दैट इज ऑल आई से इज कि you only get to know 10% of what goes on. Chalo, that's based on that. Thank you, Hassan. Thank you for your time. Faizan, thank you. It was a pleasure to have you. Thank you very much. Thank you for your valuable input and thank you for making my job easy. मैं अपने फोन पे ही लगा रहा हूँ मोस्टली आज, तो मुझे तो आज कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी. जी, दिस वाज माय फुटबॉल लाउंज का पहला podcast, webcast, podcast, whatever you want to call it. As you can see, we were very, very relaxed doing this because I believe football इसी तरह के environment में ज़्यादा अच्छी तरीके से discuss होती है. Do give us your feedback. Do post on the page. Do post on the forum. Let us know of your comments. If you have further questions, यही process करेंगे कि जी कि जब भी करना हो, we will let you know in advance ताकि आप अपने question तरीके से रख सके. तब तक के लिए इजाज़त.
माय एफएल टीम से की तरफ से आपसे इजाजत लूंगा। खुदा हाफिज।